आलमी मालियाती फंड ने मई के वस्त तक इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इन इजलासों में पाकिस्तान से मुतालिका मामलात एजेंडे का हिस्सा नहीं है। IMF का क्या करें? IMF एक ऐसा बैनुल-अक़वामी क्लर्क जो साइल को चक्कर पर चक्कर लगवा रहा है। आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग न होने के अलावा आइंदा साल के लिए बजट साजी का अमल भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान एक बार फिर IMF पैकेज हासिल करने से रह गया। 17 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे से पाकिस्तान गायब। सुना है कि IMF अभी भी शायद तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको बहाल करे। लेकिन साफी साहब, हमने देखा कि हुकूमत ने किफ़ायत जारी का फैसला किया, सादगी अपनाने के अज़्म का इजहार किया, लेकिन उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को गच्चा दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि IMF ने अपनी मई की जारी की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर ही कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप सा बच गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने IMF की हर एक शर्त को पूरा कर लिया। उसके बावजूद भी IMF ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से बाहर फेंक दिया है। IMF ने लगता है कि पाकिस्तान की फाइल को फाड़कर कचरे में ही फेंक दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार को अगले महीने बजट पेश करना है, वो भी IMF की निगरानी में होगा। कामरान, मेरा ख्याल शायद पाकिस्तान में मैं ही वो बंदा हूं जिसका कंसिस्टेंट व्यू है कि अभी IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। बड़े इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। हुकूमत एक उम्मीद दिलाती है, लेकिन वो फिर जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होती। अखबारात में भी आपने देखा कि सोर्सेज से खबरें लगवाई जाती हैं कि इस हफ्ते हो जाएगा स्टाफ लेवल, अगले हफ्ते हो जाएगा। टीवी चैनल्स पे भी खबरें चलवाई जाती हैं। अभी जो एक लेटेस्ट इसमें एक टर्न आया वो ये कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब का एक उनका आर्टिकल छपा द न्यूज इंटरनेशनल में 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने दावा किया कि जो पाकिस्तान और IMF का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से जितनी भी प्रायर कंडीशंस थी पाकिस्तान ने वो पूरी कर दी हैं और बहुत जल्द जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। उनकी स्टेटमेंट के विद इन 12 आवर्स जो मिशन चीफ है IMF के नेथन पोर्टर, उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने इस बात को वाजे किया कि अभी भी जो उसकी कंडीशंस हैं वो सारी पूरी नहीं हुई। बात कामरान वहीं पे आके अटकी हुई है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो गैप कितना है और वो अभी तक पूरा हुआ या नहीं हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का यह दावा है कि हमने जो फाइनेंसिंग अरेंज करनी थी वो कर ली है। अब IMF की तरफ से ताखीर है, वो जो है वो अपना वादा, अपनी जो IMF के एंड पे जो चीजें वो सेटल करे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करे। लेकिन जो बयान नाज़रीन कल नेथन पोर्टर ने जारी किया उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं कि दी IMF कंटिन्यूज टू वर्क विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू ब्रिंग द 9th रिव्यू टू कंक्लूजन। अब ये जो अगली बात कर रहे हैं यही सारा इसका करेक्ट है और ये बारहा ये बात हो रही है। अब फिर नेथन पोर्टर ने इस बात को क्लैरिफाई किया है। वो ये कह रहे हैं कि कंक्लूजन कब होगा? वंस द नेसेसरी फाइनेंसिंग इज इन प्लेस, कि जब पाकिस्तान जो उसकी बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात है वो हासिल कर लेगा और उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तब ही जो है वो पाकिस्तान IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है। और उसके साथ ही कामरान जो दूसरी बात उन्होंने की है कि जो बजट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, अब वो भी प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज में शामिल हो गया है। यहां पे एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि बजट अगले साल का वो 9वें रिव्यू के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और ये सवाल वफाकी हुकूमत उठा रही है कि आप एक नई शर्त सामने लेके आ गया। मसला ये हो गया है कि 2.6 अरब डॉलर का कर्जा अभी भी बाकी रहता है जो पाकिस्तान को मिलना है IMF के प्रोग्राम के तहत। टोटल आपको पता है प्रोग्राम 6.5 अरब डॉलर का है। वक्त है सिर्फ अभी तकरीबन 1.5 माह से भी, या आप कह लें 1.25 माह रह गए हैं। 30 जून 2023 को ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इस अरसा में अब 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान फौरी तौर पर पैसे का इंतजाम करे, नहीं कर सकता तो लग ऐसे रहा है फिर कि शायद ये प्रोग्राम जो है वो लैप्स कर जाए बगैर रिवाइव हुए। अच्छा शहबाज, इसमें मैं देखें ये जानना चाहता हूं आपसे, ये मामला तो आपको पता है कि जनवरी के एंड पर जो IMF का जो मिशन पाकिस्तान आया था तकरीबन 10-11 दिन यहाँ पे रहा, वो इनकंक्लूसिव रहे मुज़ाकरात, और उस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वही कि ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी तेजी से नीचे गिर रहे थे, और ये बातें हो रही थी कि हर सूरत में विद इन 2 मंथ्स यानी कि मार्च अप्रैल तक ये मुआहदा हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अब हम मई में आ गए हैं, ठीक है IMF के साथ हमारा प्रोग्राम तो बहाल नहीं हो रहा, लेकिन सम और दी अदर हम फिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? उसकी क्या वजह है? डू यू थिंक के कोई गवर्नमेंट ने क्या फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले तो यही कहा जाता रहा था कि
अगर ये मार्च अप्रैल तक नहीं होता प्रोग्राम तो पाकिस्तान के लिए फिर जो है ना दिवालिया होना जो है वो बिल्कुल इनएविटेबल है। देखें, जो कामरान इसमें जो एक बुनियादी तब्दीली हुकूमत की स्ट्रेटेजी में आई है वो ये है कि पहले हुकूमत जितनी दरामद होती थी उतनी जितनी आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज होती थी उतनी ही इंपोर्ट्स की इजाजत देती थी। इन्होंने अब स्ट्रेटेजी में तब्दीली ये की है कि मार्च और अप्रैल के जो 2 महीने गुजरे हैं उसमें जो इन्फ्लोस थे एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज की मद में, उसके मुकाबले में जो इंपोर्ट्स की इजाजत दी गई वो कम दी गई है। तो अब हुकूमत ने एक मार्च के अंदर भी एक सरप्लस क्रिएट किया है करंट अकाउंट का, और अप्रैल में भी एक्सपेक्टेशन यही, अभी नंबर्स तो रिलीज नहीं हुए, कि जितना ड्रेस्टिकली इन्होंने इंपोर्ट्स को कम कर दिया है उसके बाद अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अप्रैल में भी शायद करंट अकाउंट का आपका सरप्लस होगा बजाय खसारे के। लेकिन कामरान, इसकी एक कॉस्ट है, और वो जो कॉस्ट है वो वजीर खजाना साग डार साहब या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे नहीं कर रहे। बार बार किसी ना किसी जुमले पर लाल दायरा लगाकर दरख्वास्त टाइप पर टाइप करवा रहा है, एक के बाद एक सवाल पूछ रहा है, कागज पर कागज तलब कर रहा है, दस्तखत से दस्तखत मिला रहा है। क्लर्क जो करते हैं, आप चले जाए सरकारी इदारे में, यही करते हैं, यही कुछ IMF हमारे साथ कर रहा है। कितना टैक्स देते आए हो? अब सवाल करता है IMF, कितना टैक्स देते आए हो? आखिरी बार प्रॉपर्टी टैक्स कब दिया था? बिजली पानी गैस का बिल कहां है जिस पर तुम्हारा नाम और एड्रेस भी हो? आखिरी टैक्स गोशवारे कब भरे थे, उनकी रसीदें कहां हैं? पूरी क्यों नहीं है? 2 कम क्यों है? क्या कहा? बच्चे ने फाड़ दी, बच्चों की पहुंच से दूर क्यों नहीं रखते? इस हफ्ते तो मुश्किल है, अगले हफ्ते चक्कर लगा लो। चलो अब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद आना, अब मेरी सालाना छुट्टियां शुरू हैं, बाद में फाइल देखेंगे। अगली बार आओ तो फाइलों के 3 सेट बनवा कर लाना। पिछली बार ओथ कमिश्नर की आधी मोहर लगी थी, इस बार दस्तखतों के नीचे पूरा ठप्पा होना चाहिए। हर कागज पर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के तस्दीकी साइन करवाना मत भूलना, वरना साहब लोग मीटिंग में फाइल मुंह पर दे मारेंगे। या IMF की बात हो रही है? अच्छा, IMF भी जानता है कि पाकिस्तान ने 70 बरस में 2 दर्जन से ज्यादा कर्ज प्रोग्राम खरीदे, मगर सिवाय एक के कोई फंडिंग प्रोग्राम पूरा नहीं किया। पैसे ट्रैक्टर खरीदने के नाम पर लिए, मगर इन पैसों से ताई अम्मा को ज्वेलरी बनवाकर दे दी। घर बनाने के लिए लोन लिया और इस लोन को किसी डबल शाह के हवाले कर दिया। ये पाकिस्तान का ही हाल है, जो हमारे यहां मुल्क के अंदर का हाल है। IMF के साथ हम ये करते रहे। मौजूदा हुकूमत लाख रोए पीटे कि पिछलों की सजा हमें क्यों दे रहे हो, मगर IMF इसलिए बहरा बना बैठा है क्योंकि वो किसी हुकूमत को नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान को जानता है, जिसके नाम पर कर्ज ले लेकर मुजरे पर उड़ाते रहे हो। मुजरे आई समझ? अच्छा, ऊपर से हमारे वुज़रा भी पेट के हल्के और बादल देखकर घड़े फोड़ने के आदी। अभी पैसे नहीं मिले कि पेश की शोर मचा दिया कि जैसे ही IMF की किस्त आती है आवाम को इलेक्शन से पहले ठीक ठाक रिलीफ दे देंगे ताकि इलेक्शन में कुछ वोट बढ़ सके। फिर पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग ना मिलने का खदशा। दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को फाइनेंसिंग की यकीन दहानी, बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किसी काम ना आया, 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों से भी काम ना बन सका। महंगाई पर महंगाई हो रही है, गरीब मजीद पिसता जा रहा है, इस पर कोई इक़दाम होंगे? देखिए, महंगाई एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप का जो दुनिया के साथ और वक्त गुज़रने के साथ आपने रहना है तो महंगाई में नेचुरली इजाफ़ा होता जाएगा। असल मसला क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़े का है कि आपने क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा किस तरह करना है, और वो जो हुकूमत वक्त होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे अयाज साहब फरमा रहे थे इवन फील्ड का, उन्होंने ज़िक्र किया तो मुझे याद आया कि उस वक्त अयाज साहब पार्लियामेंट के रुकन थे जब इवन फील्ड बन रहे थे। तो उस वक्त अगर अयाज साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते कि यार ये लंदन में क्यों इवन फील्ड बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो उस वक्त पे इसी तरह महंगाई के चक्की में पिस रहे थे, तो वो उसकी ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि अयाज साहब एक बहुत बड़े मार्जिन से और एक सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले रुकन असम्बली थे उस वक्त। लेकिन तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। एक तरफ तो इमरान खान चाहता है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में इलेक्शन हो, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार इलेक्शन कराने से डर रही है। साथ ही IMF जिस तरह से पाकिस्तानियों को
नचा रहा है उससे साफ होता है कि आईएमएफ इस बार पाकिस्तान को आसानी से पैसे नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान आईएमएफ को 22 बार ठग चुका है। इसी का कारण है कि आईएमएफ इस बार पाकिस्तान को ठोक बजा करके पैसे देगा। पाकिस्तान के फौजी जनरल और पाकिस्तान के हुक्मरानों जिस तरह से आईएमएफ के पैसों को लूटा है, उससे आईएमएफ अब की बार पाकिस्तान के चक्कर में नहीं आने वाला है। इसी का कारण है कि पाकिस्तानी सरकार आईएमएफ की हर एक शर्त को मान चुकी है, उसके बावजूद भी आईएमएफ लगातार पाकिस्तान के लिए डू मोर करता चला जा रहा है। आईएमएफ ने जैसे ही पाकिस्तान को मई वाली लिस्ट से बाहर किया, वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि पाकिस्तानियों को अगले महीने बजट भी तो आईएमएफ की निगरानी में ही पेश करना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।